मैं सर हड़ताल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जब देश के अंदर कोरोना की महामारी आई थी, उस टाइम हमारी ज्वाइनिंग करवाई सरकार ने, सरकार जनसेवा के लिए और बीमारी को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद अभी 31 मार्च के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी नौकरी के लिए। इस नौकरी को बचाने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी, ग्रामीण ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर और वह ग्रामीण सफाई कर्मचारी के लोग आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सर, जिस महामारी में हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए साथ दिया था, तो आज सरकार हमें सिर्फ एक बजट का बहाना इशू बनाकर नौकरी से ना निकाले। और साथ साथ ये चाहते हैं कि भाई पूरे इस प्रदेश भर में 70 to 80% PHC CHC के अंदर पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अगर उन पोस्टों पे हमें समायोजित कर दिया जाए तो जनसेवा भी होगी और साथ ही साथ हमारा भी हो जाएगा और हमारी भी बेरोज़गारी नहीं बढ़ पाएगी। हमारे सर 19 कर्मचारी हैं जो लैब में काम करते थे और 5 ड्राइवर हैं, टोटल 24 है कर्मचारी। यही हाल है पूरे स्टेट में यही हाल है सर। पूरे स्टेट में, और रेवाड़ी तो काफ़ी कम है, इस स्टेट में तो पूरे 1048 लोग हैं। हमारा धरना प्रदर्शन सर 1 तारीख से चल रहा है। 3 दिन तो हमने सर काम भी किया था हमारे CMO के कहने पर। उन्होंने बोला था कि मंडे तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही कोई संतोषजनक जवाब मिला था। उसके बाद हमने 4 तारीख से लगातार यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। समर्थन सर हमारे को ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का, भारतीय मजदूर संघ का, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, रोडवेज कर्मचारियों का, आल हरियाणा का हमारे समर्थन मिल रहा है। डेली कोई ना कोई लोग हमारे समर्थन के लिए आ रहे हैं और आम जनता भी हमारे समर्थन के लिए पहुँच रही है सर। अगर हमारी मांगे आगे नहीं मानी गई तो हम भारतीय मजदूर संघ के साथ हैं और वो बोल रहे हैं कि हम आगे हड़ताल करेंगे और DC ऑफिस में जाके रोड मार्च भी कर सकते हैं। और 10 तारीख का हवाला दे रखा है हमें। 10 तारीख के बाद हम स्ट्रेटजी बनाते हैं भाई क्या होने वाला है, करेंगे आगे। मेरा नाम नीलम है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें कोरोना में काम किया और अब हमें निकाल दिया गया है, तो हम चाहते हैं हमें वापस नौकरी पर रख लिया जाए। इस वजह से हमने हड़ताल कर रखी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी, धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे साथ अभी वाले जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सफाई कर्मचारी प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रोडवेज वाले भी जुड़ चुके हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम सब साथी मिलकर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस जमात की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज जो सिस्टम है, मैं समझता हूं कि जितने भी पत्रकार हैं वो तकरीबन सरकार के पहलू की बात ज़्यादा करते हैं। जो सरकार की खामियां है उनको दबाने की बात ज़्यादा करते हैं। जो कर्मचारी जमात की जो जायज़ मांग है, जो आंदोलन चल रहा है, आए दिन स्ट्राइक हो रही है, धरने चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई विचार नहीं रखता। इसलिए मैं सबसे पहले आपका क्रांतिकारी धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं मिस्टर धनराज, सर्व कर्मचारी संघ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अपना मेरा ये परिचय है। और जो इन स्वास्थ्य कर्मियों का जो ये धरना चल रहा है, इन्होंने, मुझे पता लगा कि भी इनकी जायज़ मांग है, ये धरना चल रहा है, तो मैं इनके समर्थन के लिए आया हुआ हूँ। और सरकार को इस मंच के माध्यम से, आपके पत्रकारिता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी मांग जायज़ है और सोचकर समझकर इनके प्लेटफार्म को बुला के, केंद्रीय कमेटी को बुला के इनका फैसला किया जाए। इनको आंदोलन करने के लिए मजबूर, बाध्य ना किया जाए। क्योंकि जब कोरोना काल था तो इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, जब हर आदमी कोरोना के भय से, इवन देन ये सरकार भी डरी हुई थी। जो कहनी और कथनी में जो फ़र्क है वो तो आप देख रहे हैं। ठीक है, पत्रकार महोदय उस बात को नहीं उठा रहे। तो इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस प्रदेश के लोगों की सेवा की है और उस बीमारी से लड़ाई की है। साथ साथ जब उस बीमारी पर काबू पा लिया गया और सरकार ने ये देखा कि तकरीबन कोरोना ख़त्म हो गया है,
तो यूज़ एंड थ्रो की नीति सरकार ना अपनाए। जब समय था तो इनको काम, बुरा वक्त था सरकार का तो इनको काम दिया, अब सरकार का बुरा वक्त निकल गया तो सरकार इनको दरकिनार कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा कदम ना उठाए। क्यों? अब इनकी लगभग 3-3 साल की सर्विस हो चुकी, 3 साल की सर्विस में लोगों का बच्चे भी हुए, शादियाँ भी हुई है, और इनके साथ साथ इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनके माँ बाप, इनकी समाज में इनको एक रुतबा भी मिला है कि भाई हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी रोज़गार पर हमला ना किया जाए, इनके रोज़गार को सुरक्षित रखा जाए। और मैं दूसरी बात एक और कह रहा हूँ कि सरकार इनके रोज़गार को नहीं, सबके रोज़गार को छीनने की तैयारी कर रही है। अब आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं रखा जाएगा। सरकार रोज़गार देगी, मगर कैसे देगी वो योजना आपके सामने है। यानी कि जो जवान सीमा पर लड़ रहा है 3 साल के लिए रखेगी, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, क्या वो करेगा, क्या पाएगा? उसके बाद उसको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जैसे इनको दिखा रही है। IAS IPS को भी ये ठेके पर रखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस तमाम विभाग को बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठेके पर था चला रहे हो, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और विधानसभा को भी ठेके पर दे दो। क्या जरूरत है वहाँ? मतलब एक बेशकीमती लोगों का समय खराब करना, दौलत खराब करना, मतलब खजाने को लुटाना, उनको भी दे दो किसी को। 15-20 हज़ार करोड़ रुपए में सौदा कर लो, वहाँ वो लोग देश को चला लेंगे। तो ये बड़े ड्रामे हो रहे हैं और सरकार इन तमाम बातों से अपना पल्लू झाड़ रही है। बेरोजगारी पर बात नहीं करती सरकार। देखो ऐसा है, मुझे मेरी नॉलेज में ये लॉ में लगभग ये 24-25 कर्मचारी जो यहाँ कार्यरत है, और जो आप देख रहे हैं कर्मचारी जो तादाद है वो सर्व कर्मचारी संघ के भी हैं। भाई सावंत सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं मजदूर भारतीय मजदूर संघ से, और जो ये अपने ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, मतलब तमाम लोगों का समर्थन है, तमाम कर्मचारियों का समर्थन है। और हम इस बात को भी जनता के बीच लेके जाएंगे, रखेंगे हम कि भाई सरकार ऐसा कर रही है, आप सरकार को हमारा साथ दे, और सरकार की जो कर्मचारी विरोधी है, जो जन विरोधी नीति है, उनका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे।